अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हम लोग आज स्टार्ट करने लगे हैं 1.1 और इसका पहला क्वेश्चन में देखेंगे। लास्ट की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि हम और मैट्रिक्स क्या होता है, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्सेस हमने पढ़े थे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं और सबसे पहला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताना है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। ओके, सो आप मेरे साथ यहाँ पे काउंट करेंगे। So for matrix A we have 2 rows and 2 column, so 2 by 2। so यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ये भी 2 by 2 है। इसका देखिए 1 रो and 2 कॉलम, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 by 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, so 3 rows and 1 कॉलम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 3 rows and 2 columns, 1 row and 1 column, 3 rows and 3 column and 2 rows and 3 column। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस हो गया। जो गिवन हमें मैट्रिक्स थे क्वेश्चंस के अंदर, हमने बहुत ही सिंपल से और बहुत ही आराम से हमने उनके ऑर्डर राइट कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन हैं हमने बताना है कि विच मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। सो ये देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इट इज़ 3। हमने देखना है कि सिंगल मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे कोई और है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है जो अकेला हो। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो मैट्रिक्स 3 है वो हमारे पास क्या है, वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो इसको मैं एक चेक कर लेता हूँ। लाइक हम ये सी पार्ट जो है इसको देख लेते हैं जी। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम ये आ जाएगा, ठीक है। सो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप देख सकते हो कि हमने क्योंकि बताना था कि मैट्रिसेस कौन कौन से इक्वल हैं। सो ये 3 है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या बनता है, 5 - 2 = 3। सो हम ये कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू C, ठीक है, A इज़ इक्वल टू C। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, B = 3 5। सो 3 5 कहाँ पे होगा, अब ये 5 3 है, सो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। I देखिए 3 and 5, सो B किसके इक्वल है, B इज़ इक्वल टू I। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारा C हो गया काउंट। D = 5 3, 5 3 कहाँ पे होगा, 5 3 के लिए कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है E हमारे पास है 4 0 6 2। सो यहाँ पे आप J देख सकते हो, 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 - 2 0, 2 + 0 2। तो E इज़ इक्वल टू J। अब F देखिए, F है 2 6 और G देखिए 3 - 1 = 2, 3 + 3 = 6। तो F इक्वल्स टू G और H जो है 4 0 6 2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि E J और H जो है वो आपस में क्या है, वो आपस में इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें गिवन है दीज 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। सो हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ A B C एंड D, ठीक है। सो देख सकते हैं आप कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A + C = 0, A + 2B इज, सो A + 2B = -7, C - 1 = 3 and 4D - 6 = 2D। ओके, सो ये 4 इक्वेशंस हमें मिली हैं। हमें क्या करना है, 1 by 1 इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। C = 3 + 1 = 4, सो C = 4 हो गया। और यहाँ पे 4D - 2D = 6, सो 2D = 6 and D = 3, ठीक हो गया। सो D = 3 आ गया। अब हमें देखना है कि ये दो वैल्यूज, अब यहाँ से हम देख सकते हैं A = -C है। सो A = क्या हो जाएगा, -4। सो हमारे पास A भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया। अब हमें B फाइंड करना है। सो यहाँ पे आप देखें, इसको अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें तो ये हो जाएगा -C - A। सो ये हमारे पास बन जाएगा 2B = -7 + 4 and B = यहाँ पे आ जाएगा 3/2। सो ये हमारे पास
बी भी हमारे पास ऑब्टेन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो ए प्लस सी इज क्या होगा, सो ए इज -4 एंड सी इज 4, सो ये हो जाएगा 0। a प्लस 2b, सो a इज -4 प्लस 2 इंटू -3/2, सो ये 2 से 2 कैंसिल, सो ये हो जाएगा -7, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, c-1, सो ये 4 हो जाएगा। सो 4 - 1 कितना होगा, 3। ओके, सो नाउ वी हैव, यहाँ पे देखें 4d - 6, सो 4 इंटू 3 - 6, तो ये हो जाएगा 12 - 6, इट इज 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 6 आ गई, इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड इज 4 - 7 3, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, राइट। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है और आज की क्लास यहाँ पे हमारी इख्तिताम को पहुँचती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।